हेलो गाइस, मैं अर्जुन आपका हनुमंती क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो आज अनुपात समानुपात का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तुमने पार्ट 1 पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, तो आज अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। ठीक है ना। यदि a/2 बराबर यदि a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो a अनुपात b अनुपात c, अब a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू 3, ऐसे यहाँ b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5। यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 4, कर दो गुणा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। हो गया सॉल्व। नोट करें। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि यदि a/b बराबर 3/5 तथा b/c बराबर 2/3 हो तो a+b अनुपात b+c का मान बताइए। सही ना। यदि a/b बराबर 3/5 तथा b/c बराबर 2/3 हो तो a+b अनुपात b+c का मान बताइए। तो सबसे पहले हमें a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा। तो a अनुपात b अनुपात c निकालने पहले तो a b की वैल्यू 3/5, b c की 2/3। यहाँ खाली का यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 5, कर दो गुणा। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सही ना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब हमसे पूछा है कि a+b अनुपात b+c। a b, तो a और b की वैल्यू कितनी है 10 और 6 16, अनुपात b c, इन दोनों जोड़ दो 10 और 15 25। ये इसका आंसर है। नोट करें। आगे देखें क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 5x + 3y/5x माने 3y का मान बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इनकी वैल्यू पुट करनी है। 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है 5 बट्टे 5 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 5, कर दो। 5 दूनी 10 प्लस 5 तिया 15 बट्टे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। कितना हो गया 25। नीचे कितना बचा 5, भाग लगा दो। तो 5 से 25 हटे 5 और माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस लगा दो। यही नहीं, ये इसका आंसर है। नोट करें। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 5x - 2y/7x + 2y का मान बताइए। तो ये भी उसी की तरह करना है, सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट करनी है। 5 गुणा x1 कितना है 3 माइनस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है 4 बट्टे 7 गुणा x का मान 3 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू 4, 5 तिया 15 माइनस 4 दूनी 8 बट्टे 7 तिया 21 और 4 दूनी 8। ठीक है ना। घटा दो। यहाँ कितना बचा 7, 21 और 8 29। सही है। यानी सीधे सीधे में कुछ नहीं करना है, इनका बस मान लगाना है। x की वैल्यू 3 और y की जगह 4 रखना है बस। तो 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, ऐसे 7 तिया 21 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए तो 7, 21 + 8 29। ये इसका आंसर है। नोट करें। आगे देखें। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान बताइए। सही ना। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का मान बताइए। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे जी समझो कि हम इसको ये a/3 लिखा है, यहाँ से ये अकेला करना है तो बराबर भेज रहे हैं। सही है। ऐसे b/4 लिखा है तो हम इसको भी b
यहाँ पर 4 लिखा है, इसको भी बराबर भेज रहे हैं, सही ना। तो यहाँ से जब भी A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा पहले तो 3:4:7, सही ना। यानी अगर इसकी तुम डिटेल देखना चाहते हो पहले डिटेल देखना। चलो, तो A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। जब भी एक से अधिक बराबर लगाओ तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मान लो। अब एक बार हमने इसके बराबर लिया A/3 बराबर K, तो यहाँ से निकला A बराबर 3K। ऐसे B/4 बराबर K, तो यहाँ से B बराबर 4K। ऐसे यहाँ से C बराबर 7K। तो हमें निकालना है कि A अनुपात B अनुपात C बताइए। A अनुपात B अनुपात C, तो A की वैल्यू 3K, B की 4K और C की 7K। के सब में घटेगा तो कितना बचा? 3:4:7। तो ये तो इसकी डिटेल थी, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें तो केवल समझना है कि जब भी संख्या हर में लिखी है, हर वाली अंश में, अंश वाली हर, यानी पलट दो इसे, क्योंकि हमें A निकालना है तो A को अकेला करना है। तो बस ये समझ लो कि A/3 बराबर कुछ भी लिखा हो तो हमें A निकालना है तो ये अकेला करना है, इसको बराबर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 3, सही है। ऐसे B बराबर 4 और C बराबर 7। तो सीधे सीधे ये तो इसकी डिटेल थी, हम डायरेक्ट करना सीखते हैं। यानी हमें कुछ नहीं करना, A अनुपात B अनुपात C लिखना है, बस ऊपर वाली संख्या नीचे लिख दो, नीचे वाली ऊपर पलट जाती है बस। तो 3:4:7। अब पूछ रहा है कि A + B + C का मान बताइए। तो A + B + C/C जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 और 3 14/7, यानी कितना आंसर आ गया? 2। नोट करें। आगे क्वेश्चन है कि यदि इसी ऐसे एक क्वेश्चन देख लें, यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो A + B + C/C का मान बताइए। सही ना। यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो A + B + C/C का मान बताइए। तो वही अभी की तरह A अनुपात B अनुपात C, A की वैल्यू कितनी है? 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। बस पुट कर दो यहाँ पर A + B + C/C, जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10 बट्टे C का मान कितना है? 5। कितना आंसर आ गया? 2। नोट करें। अभी तो चलो अपॉन में लिखा है, मान लो क्वेश्चन देखें आगे। यानी क्वेश्चन कुछ अब ऐसे है, यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। ठीक है ना। यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। तो हमने देखा था कि ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर, यानी पलट जाती है। तो यहाँ से A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे तो 1/2 और 1/3 और 1/4, सही है। यानी 1/2 और 1/3 और 1/4। तो इसका नोट पॉइंट अभी मैं लिखा देता हूँ, लेकिन अभी देख लो यहाँ पर, यानी जब भी संख्या कोई भिन्न के रूप में लिखी हो, यानी P/Q या परमेय संख्या के रूप में लिखी हो, तो सबसे पहले उनके हरों का लासा लेते हैं। यानी कि 2, 3 और 4 का लासा ले लो और जो लासा आए उसका अंश में गुणा कर दो प्रत्येक अंश वाली संख्या में, सही है ना। यानी 2, 3, 4 का लासा निकालना है। तो जब भी लासा निकालेंगे, यदि लासा ज्ञात करते समय यदि किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो छोटी वाली हटा दें। यानी 2 का भाग 4 में जा रहा है तो 2 हटा दो। अब 3 और 4 का लासा कितना होगा? यानी इनका लासा होगा 12। अब 12 जो लासा है उसको प्रत्येक जो संख्या लिखी उसके अंश में गुणा कर दो। यानी 12 गुणा यहाँ भी कर दिए, 12 यहाँ और 12 यहाँ, काट दो, 2 छिक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, सही है। यानी इनका अनुपात कितना आ गया? 6:4:3। ठीक है ना। अब इसका नोट पॉइंट चलो मैं लिखा देता हूँ, पहले इसे नोट कर लें। आगे देखें, आगे इसका नोट पॉइंट देख लेते हैं। यानी जब भी संख्याएं भिन्न के रूप में या परमेय संख्या के रूप में
यानी जब भी संख्या, यानी जो अनुपात वाली संख्या दे रखी हो, जब भी संख्याएं यानी जो रेशियो वाली संख्या हो, जब भी किसके रूप में लिखी हो, परमेय संख्या के रूप में लिखी हो, तो सबसे पहले लिखी हो तो हमें सबसे पहले इनके क्या लेना, हरों का लासा लेना है। यानी परमेय संख्या के रूप में लिखी हो, पर मतलब P अपॉन Q, सही है। लिखना चाहो तो P बट्टे Q यानी भिन्न के रूप में लिखी हो, तो सबसे पहले उनके हरों का लासा लेते हैं। तो सबसे पहले उनके हरों का क्या लेते हैं, लासा, और प्राप्त लासा का प्रत्येक अनुपात वाली संख्या के अंश में गुणा करने पर संख्याएं पूर्णांक में परिवर्तित हो जाती हैं, पूर्णांक में परिवर्तित हो जाती हैं, सही है ना। यानी जब भी संख्याएं परमेय संख्या यानी P अपॉन Q के रूप में लिखी हो, तो सबसे पहले उनके हरों का क्या लेते हैं, लासा लेते हैं, और प्राप्त लासा का प्रत्येक अनुपात वाली संख्या के अंश में गुणा करने पर संख्याएं पूर्णांक में परिवर्तित हो जाती हैं। तो नोट करें पहले से, आगे देखें, ठीक है ना। यानी जब भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो, यानी जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, अगर वो कैलकुलेशन पॉइंट में आए तो सबसे पहले उनके हरों का लासा ले लो, जितनी भी संख्या लिखी, और उसका प्रत्येक संख्या का अंश में गुणा कर दो, हमेशा कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, सही है। अब मान लो क्वेश्चन है कि यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। ठीक है, तो वही अभी की तरह, यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/3, 1/4 और 1/5। सबसे पहले इनके क्या लेना है, हरों का लासा। अब हमने देखा कि 3, 4, 5 है, वो प्रत्येक संख्या ऐसी है जो केवल अपने अपने पाड़े से कटेगी, यानी 3, 3 से कटेगा, 4, 4 से और 5, 5 से। तो इससे अच्छा है कि इनका सीधे सीधे गुणा कर लें, वही इनका लासा कहलाएगा। तो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, यानी इनका लासा कितना होगा, 60, क्योंकि हमें पता है कि 3, 3 के पाड़े से कटेगा, 4, 4 के पाड़े से और 5, 5 के पाड़े से। जब भी ये संख्या लिखी होगी और अपने अपने पाड़े से कट रही हो प्रत्येक संख्या, तो उनका सीधे सीधे आपस में गुणा कर लो, वही इनका लासा कहलाएगा। इसे काट दो, 20 बार, 4 से 15 और 5 से 12 बार, कितना आ गया, 20, 15 और 12। नोट करें, तो देखें क्वेश्चन आया है कि 1/3 और 1/4 और 1/6 को पूर्णांक में परिवर्तित कीजिए। सही, 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 को पूर्णांक में परिवर्तित कीजिए। तो वही इनका लासा लेना है पहले तो लासा ले लो, 3 तो 6 के अंदर आ गया, 3 हटा दो, अब 4 और 6 का लासा ले लो बस, सही है। तो 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा, 12। निकालना चाहते हो तो निकाल लें, वरना कितना आ जाएगा, 12। 2 से काट दो 2 बार और 2 से 3 बार। अब हमने देखा कि अब ये नहीं कि 2 से काटो फिर 3 से काटो, हमें पता चला कि 2 2 के पाड़े से कटेगा, 3 3 के पाड़े से कटेगा, तो सीधे सीधे इनको गुणा कर लें। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, इनका लासा आ गया 12। तो 1/3, 1/4 और 1/6 लासा गुणा कर दो ऊपर, 3 से 4 बार,
4 से 3 बार और 6 से 2 बार, यानी 4:3:2, यही इसका आंसर है। नोट करें। यानी जो संख्या लिखी थी भिन्न के रूप में, अब हमने क्वेश्चन ने पूछा है ना पूर्णांक को चेंज करिए, तो हमने सबसे पहले इनके हरों के लिए लासा और प्राप्त लासा को प्रत्येक अनुपात वाली संख्या के अंश में गुणा कर दिया और संख्या पूर्णांक में परिवर्तित हो गई। यानी कितना आ गया 4:3:2। नोट करें इसे। आगे देखें। अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, सही है। यानी 3 संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है, के अनुपात में हैं और सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, सही ना। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर वो कितना है 36 है। तो छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या बताइए, ठीक है ना। यानी कि तो देखें वही अभी की तरह करना है हमें। यानी संख्या दे रखी है 1/2 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है और बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 1/2 2/3 और 3/4, इनके हरों का लासा ले लो सबसे पहले। तो 2 तो 4 के अंदर आ गया, 2 हटा दो। 3 और 4 का लासा कितना आएगा 12 है। गुणा कर दो सीधे सीधे, क्योंकि 3 3 के पहाड़े से कटेगा, 4 4 के पहाड़े से कटेगा, तो 4 3 12 है। तो लासा आ गया 12। प्रत्येक अनुपात वाली संख्या के अंश में गुणा कर दो 12 का। तो 2 से कटेगा 6 बार, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 4 से 3 बार और 3 तिरका 9, सही है। अब क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो सबसे बड़ी कौन सी है 9 और सबसे छोटी कौन सी है 6। इनका अंतर दे रखा है क्वेश्चन में कितना 36, लेकिन हमारे हिसाब से इनका अंतर कितना आ रहा है 9 और 6 में 3 का। यानी 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 36 है। क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर वो 36 है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना है 9 और 6 में अंतर 3 का। तो 3 बराबर 36 के, तो 1 बराबर कितने के काट दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1 बराबर 12 के। सबसे छोटी पहुंची है, तो सबसे छोटी कौन है 6, निकाल दो 6 रेशियो की। तो 12 गुणा 6 कितना आ गया 72। यानी हमसे पूछिए छोटी बताइए, सही है। तो सबसे छोटी कौन है 6, 1 बराबर 12 की सबसे पहले 1 की निकाल लो और जितने की पूछे उसमें सीधे सीधे गुणा कर दो। 1 और 12 तो 6 की निकाली, तो 12 छिक्के 72, ये इसका आंसर है। नोट करें।